आम आदमी पार्टी के नेता, खासतौर पे बलिया नगर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी अजय राय मुन्ना हमारे बीच में मौजूद हैं। इन दिनों राजनीतिक चर्चाओं में हैं। खास तौर पे अब निकाय चुनाव को लेकर जिले के सभी नगर पंचायतों में, नगर पालिकाओं में, वार्डों में घूम कर जाकर लोगों से जनसंपर्क करके आम आदमी पार्टी को मजबूती प्रदान करने में लगे हुए हैं। हालांकि इनके साथ एक फौज भी है, कार्यकर्ताओं की एक फौज भी इनके साथ चल रही है। सवाल है इनसे कि लोकसभा विधानसभा चुनाव के बाद निकाय चुनाव में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी फोकस बना रही है, जनता के कई सवाल हैं जिसके जवाब में आज अजय राय मुन्ना हमारे बीच मौजूद हैं। जी अजय जी, आप ठीक है कि दिल्ली में और पंजाब में आपकी सरकार है, आप उत्तर प्रदेश चुनाव में जब आए, चुनाव के पहले जनता के बीच बहुत सारे वादे हुए, 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री की बात आई, और भी आपने चुनाव एजेंडों में खासतौर पे अपनी उत्तर प्रदेश के क्या क्या लाभ मिलेगा, कैसे मतदाताओं को आप रुझाएंगे, कैसे क्या करेंगे, वो सारी चीज़ों पे आपका था। लेकिन उत्तर प्रदेश चुनाव संपन्न होने के बाद अब निकाय चुनाव में आ गए। जनता का सवाल है कि उत्तर प्रदेश में जब आपकी दिल्ली में सरकार बनी, उस समय के बाद एक बार जो चर्चा थी कि वो बनारस में आपके सीएम केजरीवाल आए थे। इसके बाद विधानसभा चुनाव में नज़र नहीं आए, ना कोई रोड शो हुआ, ना कोई जनसभा हुआ, और ना ही कोई बड़ी बैठक हुई उत्तर प्रदेश में जिसमें आप लोग शामिल रहे हों। फिर निकाय चुनाव में आप आ गए, तो जनता केजरीवाल को देखना चाहती है उत्तर प्रदेश में, पूर्वांचल में। जो आप लोग जाते हैं जनता के बीच, आपके भी सामने सवाल होते होंगे कि आखिर केजरीवाल उत्तर प्रदेश पूर्वांचल की राजनीति में, खासतौर पर जनपदों में क्यों नहीं आना चाहते हैं, क्या वजह है? देखिए, वजह ये है कि केजरीवाल साहब ने यहाँ पे छोड़ करके उन्होंने जहाँ हमारी सरकार बनने वाली थी, मेन टारगेट उस पर उन्होंने फोकस किया। और यहाँ पे जो है कि उनके जो भी कार्यकर्ता थे, लेकिन यहाँ पे उनका कोई संगठन अभी तक खड़ा नहीं हो पाया था। यही वजह है कि वो सोचे कि जब अभी तक हमारा संगठन पूरा बूथ वाइज खड़ा नहीं हो पाया है, तो उन्होंने उत्तर प्रदेश पे ध्यान नहीं दिया, और उन्होंने अन्य शहरों में जैसे पंजाब हुआ, अन्य प्रदेशों में उत्तराखंड हुआ, अन्य प्रदेशों में उन्होंने फोकस किया कि जो है कि अपना टाइम व्यस्त बेकार न करते हुए जहां हमारी सरकार बने, जहां हमारा जो है कि मेमोंट हो, उन्होंने वहां पे फोकस किया। लेकिन इस बार इस चुनाव से पहले जब हम शुरू से अपने नींव को जब हम मजबूत करेंगे, तब जा कर के हमारा जनता मानेगी। जनता ने देखा कि अभी कोई वेश आधार नहीं है, और जनता ये लड़ाई दूसरी हो गई, ये भाजपा की लड़ाई हो गई, और लोगों ने सपा को पसंद नहीं किया। विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी को लोगों ने तो बहुत सराहा, बहुत सम्मान किया। इससे हम लोगों को लगा कि नहीं, जनता के दिल में और पार्टियों के बाद अगर भाजपा के विकल्प में है तो पार्टी आम आदमी पार्टी है। बात आपकी सही है। तो आपको नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में जब केजरीवाल यहाँ आए होते, आपके सीएम साहब, तो एक लहर बनती, एक माहौल बनता, उसका लाभ पार्टी को मिलता तो, लेकिन जो है कि समय नहीं था केजरीवाल साहब के पास कि वो जो है कि उत्तर प्रदेश में आ पाएँ। इसलिए कि सब जो भी इलेक्शन थे वो सब साथी में थे, इस वजह से वो समय नहीं दे पाए। लेकिन इस बार उनका पूरा फोकस उत्तर प्रदेश में रहेगा, जो कि हम लोगों ने वार्ड पे अपना हर बूथ को हम लोग मजबूत कर रहे हैं, और अपनी हर जो है कि नगर पालिका से लगाई नगर पंचायत तक हमारी बूथ वाइज कमेटी बनाई जा रही है, जो कि मजबूती के साथ पहले हम लोग जड़ को मजबूत करेंगे, इसके बाद हम लोग अगली बार लड़ाई में जीत सुनिश्चित करेंगे। अब विधानसभा चुनाव में जड़ को मजबूत नहीं कर पाया, फिर नगर पंचायतों में आप मजबूत कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि आप जिस तरीके से अभी चुनाव में मुश्किल से 1-1.5 महीना हुआ बीते, फिर आप निकाय चुनाव में आ गए, तो वार्डों में, नगर पंचायतों में आप कह रहे हैं कि हम जड़ को मजबूत कर रहे हैं, तो फिर विधानसभा के चुनाव के पहले क्यों नहीं मजबूत किया आपने?
देखिए, सवाल रहा कि आज तक आपने देखा है कि कांग्रेस और भाजपा ये बहुत पुरानी पार्टियां हैं। इन लोगों के कार्यकर्ता से लगाई, इन लोगों के पास लोग और जनता का विश्वास और मत इनके पास था। लेकिन हमारा छोटी पार्टी जो कि हम लोगों ने 10 से 15 साल में और 2-2 राज्यों में अपना सरकार बनाने का काम किया, ये सरकार के लिए चुनौती है। और पूरा आल देश ये देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के विकल्प में उभरती हुई आम आदमी पार्टी ये अपना जो है कि आने वाले समय में अपना भूमिका अदा करेगी और जो है कि हमारे केजरीवाल साहब प्रधानमंत्री होंगे। अब देश सबसे बड़ा है, ऐसे में प्रधानमंत्री की जो आप बात कर रहे हैं, केजरीवाल देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, बात ठीक है, सपना हर आदमी देखता है, लक्ष्य की तरफ हर आदमी आगे बढ़ता है, आपकी पार्टी बढ़े। लेकिन सवाल ये है कि देश में जो चुनाव होंगे तो अभी आप उत्तर प्रदेश में ठीक से मजबूत नहीं हो पाए, दिल्ली में ठीक है, दिल्ली में आपकी सरकार है, इसके देश में अलावा और भी राज्य है, और भी स्टेट है, वहाँ पे पंजाब छोड़ दिया जाए, दिल्ली छोड़ दिया जाए, उसके अलावा जहाँ भी अन्य राज्य है वहाँ अभी बिल्कुल तरीके से आप मजबूत नहीं हैं, फिर भी आप कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री केजरीवाल बनेंगे। तो अभी आप मजबूत होंगे तब ना देश के प्रधानमंत्री की। तो मजबूती तो हम अपना करने जा रहे हैं ना, बूथ वाइज से इस बार से हम मजबूती, एक बार तो आदमी पैदा होता है तो सब कुछ हो नहीं जाता है। उन लोगों की 40 साल 100 साल पुरानी पार्टियां हैं, हम लोगों की अभी जो है कि मात्र जो है कि 10 से 15 साल की पार्टी है। और इस समय हम उम्मीद करें कि नहीं तत्काल हम प्रधानमंत्री बन जाए हमारे केजरीवाल साहब, तो ये संभव नहीं है। बच्चा जब पैदा होता है तो पालता है, पोसता है। तो आप करें मतलब पहला चुनाव लड़ेंगे, हो सकता है इसमें सफलता नहीं मिले, आगे देखेंगे, इस तरह का आप सोच बता रहे हैं। हाँ, नहीं, अपने जड़ को हम मजबूत करने जा रहे हैं। हमको पूरा विश्वास है कि नगर निकाय और नगर निगम चुनाव में हमारी जीत सुनिश्चित होगी हर जगह से। यही हमारा तय करेगा अगला लड़ाई और अगला रणभूमि। ये तो विधानसभा चुनाव पहले भी कह रहे थे कि हम उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे, देश में सरकार बनाएंगे। उत्तर प्रदेश चुनाव बीत गया, एक भी सीट आपकी नहीं निकली उत्तर प्रदेश में, आप 0 पे रह गए, फिर भी हीरो बनने के सपना देख रहे हैं। और आप प्रदेश का कोई ऐसा विधानसभा नहीं जहां आपका कैंडिडेट चुनाव जीता हो। ऐसे में फिर आप नगर पंचायतों में बात कर रहे हैं कि सब चेयरमैन आपके होंगे। खैर, लेकिन कैसे लड़ेंगे, क्या लड़ेंगे, वो आपका विषय है। लेकिन आज आपके मिलने का, बातचीत करने का दौर बस यही रहा कि जिस तरीके से दिल्ली में, पंजाब में आपकी सरकार है, आप उत्तर प्रदेश में सफलता की तरफ नहीं बढ़ पाए। इस वजह से नहीं बढ़ पाए कि अगर आप जो लहर बननी चाहिए वो नहीं बन पाई, किसी कारणवश, वो आप जानते हैं। फिलहाल कोई बात नहीं। निकाय चुनाव को लेकर अजय राय मुन्ना जिस तरीके से बताया इन्होंने कि हम पूरी तैयारी में हैं, अगला चुनाव नवंबर में होने की पूरी संभावना है। उसको देखते हुए आम आदमी पार्टी गांव में, वार्डों में और नगर पंचायतों में अपना अभियान चलाकर लोगों को जोड़ रही है। फिलहाल वो कितना सक्सेस होगी, वो कितना सफलता की तरफ बढ़ेंगे, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इनका दावा है कि अगला चुनाव जो निकाय का चुनाव होगा, सभी नगर पंचायतों और नगर पालिकाओं में आम आदमी पार्टी का चेयरमैन और सभासद होगा। फिलहाल अब तक की खबरों में इतना ही, फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक के लिए इतना ही। देख रहे यूपी आजकल, बलिया आजकल। मैं रोशन जायसवाल इस समय अजय राय मुन्ना जी के साथ हूँ, मेरे स्टूडियो में आप आए हैं, संवाद हो रहा है, आप देख रहे हैं। नमस्कार।